अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज की हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वो है व्हाट इज़ होम्योपैथी। होम्योपैथी है क्या? ठीक है, सबसे पहले है होम्योपैथी की हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि होम्योपैथी एग्जैक्टली है क्या। वो है कि एक कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम ऑफ मेडिसन है जिसमें हम माइन्यूट डोजेस की नेचुरल सब्सटेंसेस देते हैं उस डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए। अगर हम वही नेचुरल सब्सटेंस जो है एक लार्जर अमाउंट में दे देंगे तो वो उसकी डिज़ीज़ को प्रोड्यूस कर देगी। ठीक है, उस पर्सन में डिज़ीज़ अपेयर हो जाएगी। अब इसके फाउंडर जो थे वो थे सबसे पहले सैमुअल हैनीमन, जिन्होंने ये सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस करवाया था इन 1796। तो ये सैमुअल हैनीमन की पिक्चर है जिन्होंने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। वो ये यकीन रखते थे कि अगर आपका कोई हेल्दी पर्सन है, ठीक है, उसके अंदर कोई डिज़ीज़ की सिम्टम्स आ गई हैं, तो अगर वो ऐसी मेडिसिन ले, ठीक है, जिसके अंदर वही सिम्टम मौजूद हों, तो वो ट्रीट हो जाएगा। इसी तरह कोई सिक पर्सन है, उसमें भी वही सिम्टम मौजूद हैं, तो वो क्योर हो जाएगा उस मेडिसिन से। इस डॉक्ट्राइन को उन्होंने कहा कि ये सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटियर है, यानी कि लाइक क्योर लाइक है। अब अगर इसका यही चीज़ हम यहाँ पे नोट करें, जैसे कि ये एक हेल्थ सिक कार्टून है, ठीक है, इसको कफ है, तो इसको हम ट्रीट कैसे करेंगे इन होम्योपैथी। हम उसको वही मेडिसिन देंगे जिसके अंदर वो सारी सिम्टम्स मौजूद हों जो कि उसकी डिज़ीज़ पर्सन में भी हैं, ताकि वो एक हेल्दी स्टेट में चला जाए। और अगर हम हेल्दी पर्सन को यही टेरेंट्यूला क्यूबेंसिस देंगे तो उसके अंदर दोबारा से यही सिम्टम्स मौजूद होना शुरू हो जाएंगी और वो एक सिक कंडीशन में दोबारा चला जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गया हो। अब आगे है कि एक फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है हर साइंस का। हर साइंस के कुछ बुनियादी कुछ बेसिक्स रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। इसी तरह होम्योपैथी में भी उसकी अपनी एक फ़िलॉसफी है, उसकी कुछ थेराप्यूटिक्स बेसिस पे उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। वो क्या है कि वो लॉ ऑफ सिमिलिया है, लॉ ऑफ सिम्प्लेक्स है, लॉ ऑफ मिनिमम डोज है और पोटेंटाइज रेमेडी है। अब लॉ ऑफ सिमिलर है, वो है क्या कि सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर एग्जैक्टली है क्या चीज़। वो ये है कि अगर कोई सब हेल्दी पर्सन है, उसके अंदर सिम्टम्स प्रोड्यूस हो गई हैं किसी भी सब्सटेंस लेने की वजह से, तो होम्योपैथी जो कि नॉन टॉक्सिक माइक्रो डोजेज है उसको हम देंगे। ठीक है, वो उसकी सिमिलर सिम्टम्स को ट्रीट करेगी, उसको क्योर की तरफ लेके जाएगी, उसकी कॉज को रिमूव करते हुए। ठीक है, अब इसकी प्रिंसिपल्स में होम्यो जो है एक ग्रीक वर्ड से निकला है, उसका मतलब है सेम और सिमिलर। और पैथो जो है वो कहते हैं सफरिंग को, मीन्स के लाइक क्योर लाइक का एक मेथड है। अब जो है जैसे कि सिमिलियम एक टर्म है और रेमेडी से इस तरह हम उसको डिफ़ाइन कर लेते हैं कि जैसे कि हनी बी से हमारी एक रेमेडी तैयार होती है, उसका नाम है एपिस मेलिफिका। अब उस एपिस मेलिफिका के अंदर कुछ वो है सिम्टम्स आती हैं जो कि एडिमा है, बर्निंग है, स्टिंगिंग पेन है, रिस्पायरेटरी रिएक्शन है। अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आए जिसके अंदर ये सारी सिम्टम मौजूद हों, एडिमा, बर्निंग, स्टिंगिंग पेन या रिस्पायरेटरी रिएक्शन की, तो आप उसको वही मेडिसिन देंगे, एपिस देंगे। अगर कोई हेल्दी पर्सन है, उसको कोई सिम्टम नहीं है, उसको कुछ नहीं है, अगर आपने उसको एपिस दे दी तो उसके अंदर ये सारी सिम्टम प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी। इसी को कहते हैं सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर। अगला है लॉ ऑफ सिम्प्लेक्स। ये है हमारा सेकंड प्रिंसिपल है होम्योपैथी का, सिंगल रेमेडी। इसको कहते हैं कि सिंगल रेमेडी दी जाए, एक टाइम में एक ही होम्योपैथिक रेमेडी दी जाए। ये बहुत मुश्किल काम है आज के टाइम में कि अगर आप किसी को कोई एक रेमेडी देकर ट्रीट कर सकें। आप उसकी सारी सिम्टम्स नोट डाउन करें, उसकी सारी हिस्ट्री लें, उसके बाद आप उसको एक रेमेडी दें। बहुत सारे होम्योपैथ देते भी हैं लेकिन बहुत सारे नहीं भी देते हैं। ये एक इम्पॉसिबल मेथड नहीं है, ये एक डिफ़िकल्ट इस टाइम का मेथड है। बहुत सारे लोग जो है एक टाइम में बहुत सारी रेमेडीज़ देते हैं। द रिस्पॉन्स ऑफ वाइटल फॉर वुड बी अनप्रडिक्टेबल एंड एम्बियस। इसके बाद जो सबसे तीसरा है मिनिमम डोज का मेथड है, लॉ ऑफ मिनिमम डोज। ये हमारा थर्ड प्रिंसिपल है। इसमें ये होता है कि आप किसी भी पेशेंट को बहुत माइन्यूट डोजेस देते हैं, बहुत मिनिमम इन्फेस्टेसिमल डोज देते हैं, और इसके अलावा अगर उसको रिपीट करने की ज़रूरत हो उस डोज़ को, फिर आप उसको डोज देते हैं, वरना आप उसको नहीं देते।
आप ये नहीं करते कि आप उसको ट्रीट करने के लिए कोई हैवी पोटेंसी दे दें या कुछ ज़्यादा डोज दे दें कि आपने जो है ये सुबह भी खानी है, ये दोपहर भी खानी है, ये शाम भी खानी है। आपने ऐसा नहीं करना। आप उसको सिर्फ उतनी ही मेडिसिन देंगे जितनी कि उसको उस टाइम की ज़रूरत होगी, ठीक है। अगर आपने जैसे कि कोई ड्रग है यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो साइड इफ़ेक्ट कॉज करेगी, वो क्यों करेगी? क्योंकि आपने उसको एक्स्ट्रा डोज दे दी, उसकी डिज़ीज़, उसकी ससेप्टेबिलिटी से भी उसको एक्स्ट्रा अमाउंट में दे दिया, उसकी डोज दे दी, तो वो आपको बेनिफिशियल इफ़ेक्ट नहीं करेगी, उसको मिनिमाइज साइड इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस कर देगी, ठीक है। तो रिपीटेशन ऑफ डोज भी जो है वो हम उसकी इंडिविजुअल की ससेप्टेबिलिटी पे, उसकी रिस्पॉन्स पे उस पेशेंट के देते हैं। अगर कोई ज़रूरत नहीं है तो आप उसको नहीं दें, अगर उसको ज़रूरत है तो उसकी रेमेडी को दोबारा से उसका केस चेक करें। जैसे कि अगर कोई पेशेंट आपके पास एक दफ़ा में आया है, आप उसकी हिस्ट्री नोट करें, आप उसको मिनिमम डोज दें। अगर उसके बाद दोबारा से अगर आपने उसको कि हफ्ते बाद, 2 दिन बाद, जैसे भी आपने बुलाया, तो उस टाइम आपने उसकी दोबारा हिस्ट्री लेनी है और फिर आपने उसको ट्रीट करना है, लेकिन उस टाइम भी आपने मिनिमम डोज देनी है। तीसरा है पोटेंटाइज रेमेडी। पोटेंटाइज रेमेडी आप यूँ कह लें कि एक पोटेंसी बनाने का तरीका है। पोटेंटाइज रेमेडी एक पोटेंटाइजेशन के नाम से एक फुल चैप्टर है जिसको हम एक डिटेल में हम पढ़ लेंगे बाद में अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में। होम्योपैथिक रेमेडीज़ जो हैं वो एक नेचुरल सब्सटेंसेस से तैयार होती हैं, सबको पता है, लेकिन दूसरे सिस्टम्स में मेडिसिन ऐसे तैयार नहीं होती। मेडिसिन किसी भी सिस्टम में, एलोपैथी ले लें, तिब ले लें, कुछ भी ले लें, वो कभी भी ह्यूमन बींग्स पे प्रूव नहीं होती। होम्योपैथी मेडिसिन जो है ह्यूमन बींग्स प्रूव्ड मेडिसिन होती हैं, रेमेडीज़ होती हैं। ये प्लांट्स, मिनरल्स, एनिमल से तैयार की जाती हैं। ये जो है पोटेंटाइज रेमेडीज़ में एक सीरियस डाइल्यूशन होती है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम मेडिसिन को जो है बनाते वक्त उसको डाइल्यूट करते रहते हैं, उसको शेक करते हैं। वो एक अलग मेथड्स होते हैं, डाइल्यूशन, ट्रिट्रेशन, एक्सर्शंस, वो इस सब में आता है। इसके बाद आप फॉलोअर्स ऑफ होम्योपैथी। होम्योपैथी ज़ाहिर है किसी एक सैमुअल हैनीमैन ने तो नहीं बना दी थी, उनके साथ बहुत सारे उनके और लोग थे, उनके फॉलोअर्स थे जिन्होंने इस मेथड को इंट्रोड्यूस करवाने में उनकी हेल्प की थी। वो थे जेम्स टायलर केंट थे, और जेम्स टायलर केंट फोर फादर हैं मॉडर्न होम्योपैथी के। उन्होंने जो है बुक लिखी ह्यूमन फिजिकल एंड मेंटल डिजीज सिम्टम्स एंड एसोसिएटेड रेमेडीज़। इसके अलावा थे कॉन्स्टेंटीन हेरिंग थे, रॉयल एस कॉपलैंड थे जिन्होंने। अब इसके अलावा है बेनिफिट्स। बेनिफिट्स में आपको क्यों ज़रूरत महसूस हुई कि आप इस मेथड की तरफ आएँ, इसको अपनाएं, इसके बारे में स्टडी करें, ज़ाहिर है। या उन लोगों को क्यों ज़रूरत महसूस होती है कि भाई अब वो होम्योपैथी की तरफ आते हैं? क्योंकि होम्योपैथी एक सेफ़ मेथड है जिससे बहुत ज़्यादा कम साइड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। ये बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है और फास्ट एक्टिंग है। अगर आपने एक सही रेमेडी सेलेक्ट करके आपने किसी पेशेंट को दे दी है तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो क्योर की तरफ ना लेके जाए। वो 100% क्योर की तरफ लेके जाती है, उसकी कॉज को रिमूव करती है। ये एक साइंटिफिक और नेचुरल मेडिसिन का तरीका है। लो ऑफ कॉस्ट है। होम्योपैथी जो है हर स्टेज पे काम आती है, इवन के प्रेगनेंसी से लेकर बर्थ, और ये चिल्ड्रन की रेमेडी, चाइल्ड से लेकर बच्चे, बूढ़े, मर्द, ख़वातीन, हज़रात, सब लोग ये इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्यूट और क्रॉनिक केसेस में भी होम्योपैथी बहुत ज़्यादा यूज़ की जा सकती है, स्पेशली क्रॉनिक केसेस में। अब होम्योपैथी जो है आपकी वाइटैलिटी को, आपकी इम्यून सिस्टम को, स्टेमिना को, आपके मेंटल लेवल को, आपकी इमोशनल लेवल को, आपके फंक्शनल लेवल को, हर चीज़ को, ओवरऑल आपकी वेल बीइंग को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद पहुंचाती है। इसके बाद है होम्योपैथी और एलोपैथी में इसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। वो ये हैं कि एलोपैथी का सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं कि एलोपैथी में वो लोग सिर्फ ड्रग्स देते हैं, ड्रग्स से ज़्यादा काम लेते हैं और सर्जरी की तरफ जाते हैं, ठीक है। वो आपके डैमेज को रिपेयर करते हैं सर बाय सर्जरी, ठीक है। वो सिम्टम्स के साथ मतलब वर्क करते हैं, लेकिन कॉज के साथ वर्क नहीं करते। वो कभी आपकी कॉज को रिमूव नहीं करते, ठीक है। उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं एलोपैथी सिस्टम के। आपको मेडिसिन दे के जो है उन्होंने आपका किसी के लीवर ख़त्म हो जाता है, किसी की किडनीज ख़राब हो जाती हैं, किसी का हार्ट फेलियर हो जाता है एलोपैथी सिस्टम से, ठीक है। हार्श और पेनफुल होता है, ज़ाहिर उनके इंजेक्शंस होते हैं, उनकी सर्जरी प्रोसीजर होता है, वो एक पेनफुल मेथड है और वो ज़्यादा कॉस्टली है।
वो क्योर क्रोनिक केसेस कभी भी क्योर नहीं कर सकते एलोपैथी सिस्टम वाले। वो जो है सिर्फ आपको मैनेज कर सकते हैं, आपका एक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो कभी भी एक क्रोनिक केस को क्योर नहीं कर सकते मुकम्मल तौर पे। फिर है होम्योपैथी में। होम्योपैथी जो है वो एक सेफ़ और जेंटल मेथड है, उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है अनटिल अनलेस आप एक सही मेडिसिन सेलेक्ट करके उस सही पेशेंट की उसकी हिस्ट्री लेके आप उसको दें, उसकी ससेप्टिबिलिटी के मुताबिक उसकी पोटेंसी दें उसको, उसका सारा केस टेकिंग का प्रोसीजर अपने पास भी नोट रखें, उसको सारा एक अलहदा मेथड होता है, उसका साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ईज़िली आप उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, लोगों के लिए अफोर्डेबल है होम्योपैथी, ठीक है। और होम्योपैथी का ये एक अच्छा मेथड ये है तरीक़ाकार कि वो आपकी इमोशनल, फ़िज़िकल और स्पिरिचुअल लेवल को, तमाम लेवल को अच्छे से ट्रीट करती है। और क्रोनिक केसेस जितने भी हैं डिज़ीज़ हैं होम्योपैथी में वो क्योर होते हैं, उसको मैनेजमेंट के अलावा आपको कंट्रोल नहीं करके देती, आपको एक कन्वेंशनली मेथड के मेडिसिन्स के ज़रिए आपको ट्रीट करके देती है होम्योपैथी। बिलाशुबा एक अच्छा होम्योपैथ होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती है और प्रिवेंटिव केयर में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या आज का लेक्चर समझ आया या नहीं।